हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम 10th को लैंग्वेज प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों बना चुके थे हम लोग। अब इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, यानी तीसरे टाइप में जब चलेंगे तो तीसरा टाइप में 12 से लेकर के 19 तक, ध्यान रखिएगा 12 से लेकर 19 तक जो सवाल है वो सारा का सारा सवाल एक जैसा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम नंबर है 16 जो थोड़ा ऑड है। तो प्रॉब्लम 16 और पीछे भी एक प्रॉब्लम है वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको 12 से 19 के लिए कि आप 12 से 19 कैसे बना पाइए इसके लिए हम आपको बताते हैं। यानी तीसरा टाइप का जो सवाल होगा उसमें एक बात बोलता है, वह है 2 अंकों की संख्या। टाइप 1 में भी हम लोग सवाल पढ़े थे, वहां था 2 संख्याओं, अंतर है, ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 का जो सवाल था उसमें 2 संख्या था, यहाँ 2 अंकों की संख्या है। अगर अंक की बात करें तो हम लोग गिनते हैं इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख वगैरह वगैरह, यानी 2 अंकों की संख्या। तो प्रॉब्लम बनाने से पहले आइए थोड़ा सा कुछ हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ पे 19। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर क्या लिखे 19। तो बताइए 19 कितने अंकों की संख्या है, तो इकाई अंक 9 है और दहाई अंक 1, यानी 19 जो है वह 2 अंकों की संख्या है। अब आप क्या कीजिए, थोड़ा अपने पीछे के क्लास में चलिए। ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए, यानी आपको पीछे के क्लास में चलना है। पीछे के क्लास हम लोग क्या करते थे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, यानी इसको एक्सपेंड करते थे। तो कैसे, तो लिखते थे दहाई अंक का है 1, तो 1 लिख दिए। उसके बाद कितना अंक है, 1 अंक, यहाँ दे दिए 1 0, फिर प्लस 9। आपको याद आ रहा होगा, और देखिए दिखते हैं, जैसे मान लिया हम ले लेते हैं 6 7 8 9। याद कीजिए, इसको हम लोग एक्सपेंड करते थे तो क्या लिखते थे, पहले 6। अब देखना है 6 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, यानी 3 0। याद आ रही है आपको। फिर प्लस, जब 6 हो गया तो यहाँ क्या है 7, हम लोग क्या लिखते हैं 7। फिर देखते हैं 7 बाद कितना है 1 2, हम लोग यहाँ पे 00 देते हैं। फिर प्लस 8 के बाद कितना अंक है 1, तो 0 कितना 1, फिर प्लस 9। यानी हम लोग क्या करते थे कि जो 1000 अंक वाला है, अगर इसको फिर एक्सपेंड करते थोड़ा सा, तो 6 into 1000, फिर प्लस 7 into 100, फिर प्लस 8 into 10, फिर प्लस 9 into 1। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जो इकाई अंक का था वहां हम 1 से गुणा किए, जो दहाई अंक का है उस अंक को हम 10 से गुणा किए, जो अंक सैकड़ा के स्थान पर है उसमें हम 100 से गुणा किए, जो अंक 1000 के स्थान पर है उसमें हम 1000 से गुणा किए। यानी इस प्रकार से अगर हमें एक संख्या बनाने के लिए कहा जाए, और इसमें कहा जाता है हमको कि एक संख्या बनाइए जिसका हजार स्थान का अंक जो है वह कितना है 6 है, सैकड़ा स्थान का जो अंक है वह क्या है 7 है, और दहाई स्थान का जो अंक है वह 8 है, और इकाई स्थान का जो अंक है वो अगर 9 है। तो हम क्या करते हैं, इसको संख्या कैसे बनाते हैं, तो संख्या बनाते हैं अगर हम तो कैसे लिखते हैं, 1000 स्थान के अंक गुना 1000, फिर प्लस सैकड़ा, जो जहां पे सैकड़ा है वहां का अंक यानी 7, उसमें कितना से 100 से, फिर जो 10 वाला जगह पर है यानी प्लस 8 गुना 10, फिर प्लस 9 गुना 1, और इस तरह से क्या होता, हमें संख्या प्राप्त हो जाती।
लेकिन हमें यहाँ जो चर्चा करनी है वो करनी है 2 अंकों के लिए। तो जैसे मान लीजिए 2 अंक की संख्या में अगर आपको कोई कह दे 2 अंकों की संख्या है कि संख्या आपको बनाने के लिए कहे कि बताइए 2 अंक की संख्या क्या होगी जिसका इकाई अंक जो है वह मान लीजिए इकाई अंक है 7। इकाई अंक कितना है 7 और दहाई अंक जो है वह बोल दे आपको 9, यानी जो इकाई स्थान पर है वह है 7 और जो दहाई पर है वह है 9 और आपको कहे 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो कैसे बनाइएगा संख्या? तो संख्या जब बनाइएगा तो दहाई अंक में कितना से गुना करेंगे हम 10 से, दहाई अंक में कितना से 10 से, फिर इसमें जोड़ेंगे किसको इकाई अंक में 7 से इकाई अंक में 1 से गुना करके, दहाई अंक में 10 से गुना करके, इकाई अंक में 1 से गुना करके। नहीं तो ध्यान दीजिए आप, अगर मान लीजिए आपका 65 होता है, हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखेंगे 6, 6 के बाद क्या अंक है 1 अंक है तो 1 0 देंगे, फिर प्लस 5 है तो 5, अगर इसको हम ध्यान दें 6 × 10 प्लस 5 × 1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास इकाई अंक, संख्या नहीं बोल रहे हम, यदि इकाई अंक और दहाई अंक ज्ञात हो तब आप उससे 2 अंकों की संख्या बना सकते हैं। कैसे? तो इकाई अंक में 1 से गुना करके और दहाई अंक में 10 से गुना करके हम दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। यानी जब भी लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको 2 अंकों की संख्या कहे तब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम बाद में बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम उसका इकाई अंक मान लेंगे, फिर उसका दहाई अंक मानेंगे और फिर उससे हम 2 अंकों की संख्या बना देंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो आइए हम आपको इसका एक प्रॉब्लम बताते हैं। तो चलिए जो प्रॉब्लम हम आपको बताने वाले हैं आइए हम उसको आपको पढ़ के पहले सुनाते हैं। हम सवाल कौन सा बता रहे हैं फिर हम आपको पूरा से बताएंगे। पहले आप सवाल देखिए। सवाल कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब हम इस टाइप के सवाल को बनाएंगे तो क्या करना है। तो हम आपको पहले बताए थे कि आपको करना क्या है इसमें कि सबसे पहले जैसे ही आप 2 अंकों की संख्या पढ़ते हैं, कभी भी सवाल कहीं भी प्रॉब्लम बना रहे हो, जैसे ही आपको दिखाई दे कि 2 अंकों की संख्या, तो आपको बाकी का बाकी प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है। क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या मानेंगे, यानी प्रॉब्लम पढ़ना बाद में है पूरा, पहले हम 2 अंकों की संख्या बनाएंगे। अब चूंकि अंकों की संख्या 2 है इसीलिए हम इकाई अंक भी मानेंगे और दहाई अंक भी मानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या जो होता है उसमें हम दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं और इकाई अंक में 1 से गुना करके जब हम जोड़ लेते हैं तब हमको 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या बनाएंगे। 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमको इकाई अंक भी चाहिए और दहाई अंक भी चाहिए। संयोग ऐसा है कि ना हमको इकाई अंक पता है ना हमको दहाई अंक पता है, यानी 2 ऐसा अंक है जो हमको पता नहीं है। तो हम इन दोनों अंकों को क्या करेंगे, मान लेंगे। आइए मानते हैं। सॉल्यूशन, माना कि 2 अंकों की संख्या
का इकाई अंक x एवं दहाई अंक y है। देखिए ध्यान दीजिए, ये बहुत मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसा होता है ना, हम थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा, हमसे गलती हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, x मेरा संख्या नहीं है, x जो है मेरा वो संख्या नहीं है, x अंक है, y भी अंक है, संख्या नहीं है। अंक कितने होते हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कौन? 0। ये 10 अंक है, तो वहां पर वैसा नहीं है। हम यहाँ पे दो अंकों की संख्या में x को भी इकाई अंक माने हैं और y को दहाई अंक माने हैं, यानी x y संख्या नहीं है, बस अंक है। अब हम इससे क्या करेंगे? तो दो अंकों की संख्या बनाएंगे। तो इसीलिए दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर क्या होगा, यानी दो अंकों की संख्या हमारी क्या होगी, हमको उसी पे चर्चा करना है। आपको 10 गुना करना है किस में? इकाई अंक में। और एक किस में गुना करना है? दहाई अंक में। नहीं ना? हाँ बिल्कुल सही। यानी हम लोग क्या करेंगे? दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे। बहुत अच्छा, यानी 10 गुना दहाई अंक, 10 गुना दहाई अंक, दहाई अंक देखिए क्या यहाँ पे पाई है, और प्लस 1 गुना इकाई अंक। और इससे हमको क्या मिलेगा? तो इससे हमको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो संख्या होगा कितना मेरा? तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब ये हुआ मेरा दो अंकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये दो अंकों की संख्या कौन? तो 10y प्लस x। लेकिन यहाँ x क्या है? इकाई अंक है, y क्या है? दहाई अंक है, यानी x और y अंक है, जबकि संख्या आपका कौन है? तो संख्या आपका है 10y प्लस x। ये ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आराम से सवाल पढ़ेंगे और हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि प्रॉब्लम को हमेशा स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और उसको आप पहले याद कर लीजिए। क्या है भाई? पढ़ते हैं हम। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132। यानी पहले सवाल समझिए कि दो अंकों की संख्या, अंक नहीं, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या क्या है? तो 10y प्लस x। कहा दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या कितना मेरा? तो 10y प्लस x, यानी एक काम यहां तक हो गया। पहले हम ध्यान दीजिए, दो अंकों की एक संख्या यानी 10y प्लस x। अब आगे, और उसके अंकों के पलटने से, किसका? दो अंकों की संख्या का। दो अंकों की संख्या का अंक कौन कौन है? तो अंक है x और y। तो इसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब जहां x है वहां y आ जाएगा और जहां y था वहां x आ जाएगा। दोनों अपना जगह क्या करेगा? बदल लेगा। तब तो बनी संख्या का योग, योग माने जोड़, कितना मिलता है? 132। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं प्रश्न से। यानी दो अंकों की एक संख्या, कितना है दो अंकों की संख्या? तो दो अंकों की संख्या है मेरा 10y प्लस x। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट, इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। दूसरा हिस्सा इसका, इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ y था वहां क्या ला दी हम? x, और जहां x था वहां क्या ला दी? y। यानी अगर ध्यान दीजिएगा तो x y जो है ना, इसमें से इसमें अपना जगह बदल चुका है। उसके बाद क्या कहता है? योग। योग मतलब जोड़, यानी प्लस बराबर कितना? 132। बोलिए कोई दिक्कत? यानी फिर से हम एक बार देखते हैं। कहता है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी है?
10y प्लस एक्स और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या, अंकों के पलटने से यानी y का जगह x, x जगह y हो गया, बनी संख्या का योग यानी जोड़ कितना है 132। ये तो वो बोला। अब इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y 132। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये 10x और 1x मिलके 11 हो जाएगा, यानी 11x प्लस 11y बराबर 132। फिर यहाँ से आगे बढ़ते 11 कॉमन लेते हैं, x प्लस y बराबर 132। अब हम दोनों से 11 कॉमन ले लिए तो ये जो आप देख रहे थे गुना है उधर जाके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी और x प्लस y बराबर 132 बटे 11। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे तो कर लीजिए x प्लस y, पहला एक बार में 11, फिर बचेगा 2 2 11 दूनी 22, यानी मेरा पहला हो गया आपका कितना, तो पहला हो गया x प्लस y बराबर 12। अब हमको दूसरा पे ध्यान देना है, दूसरा क्या बोलता है। अब दूसरा क्या करेंगे हम वो देखिए, तो हम अपना सारा फोकस कहाँ रखते हैं, तो दूसरा पे रखते हैं। पुनः आइए हम लोग इसको देखते हैं, पुनः आइए हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, ये मेरा हुआ। इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहां से लेकर के यहां तक पढ़ते हैं, मात्र जाए तक, यानी हम पहला स्टेप कहां तक पढ़ते हैं वो देखिए कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यानी हम पुनः जब स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम इतना पढ़ रहे हैं कि संख्या में कितना जोड़ा गया 12। संख्या कौन सा आपका है, x है कि y है, ना संख्या x है ना संख्या y है, संख्या क्या है मेरा, तो संख्या मेरा है 10y प्लस x। कहता यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यानी संख्या मेरा है 10y प्लस x और इसमें हम कितना जोड़ेंगे 12। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तब देखिए आगे बढ़िए, तो नई संख्या, तो नई संख्या ये वाला संख्या, तो नई संख्या अंकों की योग, किसकी योग, अंकों का योग, अंक क्या है मेरा x और क्या है y, अंक है मेरा x और y। देखिए पढ़ते हैं फिर हम लोग, तो नई संख्या अंकों की योग के, यानी नई संख्या जो है अंकों का योग, अंक मेरा क्या है x और y, हम जोड़ दिए उसको तो हो गया मेरा कितना x प्लस y। कहता है नई संख्या अंकों के योग का कितनी गुनी है, तो 5 गुनी हो जाती है, यानी इसमें कितना गुना होगा 5 गुना हो जाएगा। फिर से ध्यान दे लीजिए एक बार कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, संख्या कितना मेरा था, तो 10y प्लस x, इस 10y प्लस x में हम क्या किए 12 को जोड़ दिए। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या, यानी जो मिला हमको जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद हमको कितना बड़ा मिला, तो नई संख्या अंकों की योग, अंक कितना मेरा x और क्या है y, तो अंकों के योग यानी x प्लस y के 5 गुनी है, यानी 5 गुना हो गया, यानी इससे क्या हो गया मेरा भाषा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 10y प्लस x प्लस 12, यहाँ 5x प्लस 5y। अब उधर हम सबको भेज देते हैं, यानी 12 इक्वल टू 5x प्लस 5y माइनस x माइनस 10y। लिख लीजिए इसको पहले, तो यहाँ से 5x में एक x घट जाएगा तो बचेगा कितना, आपके पास बच जाएगा 4x और यहाँ बचेगा आपका माइनस 5y इज इक्वल टू 12। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम तीसरे टाइप का सवाल जो है वो विलोपन विधि से बता रहे हैं आपको, यानी हम इसको लुप्तीकरण के सहायता से हल करेंगे। तो पहले हम आपको थोड़ा सा विलोपन विधि बता देते हैं। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं आपको कि सबसे पहले, और आसान तरीका है ये, कि आप सबसे पहले ये चुनाव कर लीजिए कि आपको गायब किसको करना है, x को या y को। सबसे पहले बार तो जिसको गायब करना हो उसके गुणांकों का हम लोग अदला बदली कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले समीकरण से x का गुणांक वो हम गुना कर देंगे दूसरे समीकरण में,
और दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक होगा उससे गुना कर देंगे हम किसमें, तो पहले समीकरण में। एक तरीका ये है, मतलब नॉर्मल, या और दूसरा ये है कि आप दोनों गुणांकों से एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम लाने के लिए आपको जिससे गुना करना हो उसमें आप बारी बारी से गुना कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हम x को काट रहे हैं, किसको, x को हमको गायब करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला में x का गुणांक, तो पहला में x का गुणांक कितना है 1, और दूसरा में x का गुणांक कितना है तो 4, और 1 एवं 4 का एलसीएम वो कितना होगा 4। अब बताइए 1 को 4 में कितना गुना करेंगे 4 से, इसमें 1 से, यानी यहाँ क्या हुआ, यहाँ नॉर्मली देखिए इसका कोई फायदा हमको नहीं मिला, हम सीधे गुणांकों का क्या कर देंगे, अदला बदली कर देंगे। तो आइए समीकरण 1 में 4 से एवं समीकरण 2 में 1 से गुना कर। अब बताइए x का साइन प्लस है, नीचे 4x का भी साइन क्या है तो प्लस है, तो दोनों संख्याओं का चिन्ह यदि समान हो हम लोग क्या करते हैं उसको घटा देते हैं। तो गुना कर घटाने पर, आइए गुना करते हैं हम लोग उसको 4 से, तो पहला 4 से गुना कीजिएगा तो 4 गुना x यानी कितना होगा 4x, दूसरा भी कीजिएगा तो क्या होगा 4y, और यहाँ 12 को 4 से गुना कीजिएगा तो 12 चौका 48, यहाँ हो गया 48। अब हम दूसरा में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 12। अब घटाइए तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से हो गया 9y। अब 48 में 12 घटाइए तो कितना होगा देखिए, तो यहाँ से मिलेगा आपको 36। इससे किसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो y का, तो y बराबर कितना हो गया तो 36/9, इससे y का मान मिला आपको 4। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे x का, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको एलिमिनेट करना होगा किसको, y को, तो यहाँ y गुणांक कितना है 1 और यहाँ y गुणांक कितना है 5, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, यानी 1 में 5 से और 5 और 2 में 1 से। तो समीकरण 1 में 5 से एवं समीकरण 2 में 1 से गुना कर। अब एक बताइए, उसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, चिन्ह अलग अलग है ना, हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, गुना कर जोड़ने पर हम उसको जोड़ दिए। देखिए क्या होता है, पहले गुना कर लीजिए, तो 5x प्लस 5y बराबर 12 बचे 60। अब उसको ऐसे लिख दीजिए, तो 4x माइनस 5y बराबर 12। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 9x होगा और यहाँ जोड़िएगा 72 हो जाएगा, इससे x का मान हो जाएगा 72/9, इससे x का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो आपका 8। अब हमें क्या कहा था, अंक निकालने के लिए या संख्या निकालने, x y जो निकला आपको वह दोनों जो है ये 2 अंकों की संख्या का अंक मात्र है, लेकिन हमको 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। आइए निकालते हैं, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या है हमारी, तो 2 अंकों की संख्या है 10y प्लस x, यानी हमारा जो है 2 अंकों की संख्या है 10y प्लस x। यहाँ रखिए, तो 10, y का मान कितना मेरा तो 4 और x कितना है 8। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया मेरा 10 चौका 40 प्लस 8 यानी 48। इसका मतलब 2 अंकों की संख्या कितनी है 48। ये तो हो गया मेरा उत्तर। लेकिन अब बात ये है कि हमको कैसे पता चलेगा जो हम बनाए वो सही है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए इस मान को समीकरण में रख के देखना होगा। जैसे देखिए समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 12, x का मान 8, y का मान 4 बराबर 12, यानी 12 बराबर 12। x के इस मान से पहला समीकरण तो संतुष्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं कौन सा, दूसरा क्या मेरा, दूसरा 4x माइनस 5y बराबर 12। यहाँ रखिए 4 × 8
-5 इंटू वाई का मान कितना आया था, तो 4 इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ 8 चौका 32, 5 चौका 20, 12। अब आप 12 32 में 20 घटाइएगा तो 12 यानी दोनों समीकरण आपस में क्या हो गया, तो बराबर हो गया, यानी हम जो वैल्यू निकाले हैं वो सही है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम हुआ। एक प्रॉब्लम भी और तो वही है कि 2 अंकों की एक संख्या है, फिर क्या मिला आपको, 2 अंकों की संख्या। तो क्या बोले हम आपको कि जैसे ही कभी भी आपको 2 अंकों की संख्या दिख जाए, बाकी का सवाल पढ़ना बंद कीजिए। पहले क्या कीजिएगा, तो पहले उस 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक मान लीजिएगा और फिर दहाई अंक। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सॉल्यूशन, माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x एवं दहाई अंक y है। यानी हम क्या किए इसमें कि मान लिए इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, संख्या नहीं, हम 2 अंकों की संख्या का इकाई और दहाई अंक मान लिए। अब संख्या कैसे बनेगी, तो दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे हम लोग और इकाई अंक में 1 से गुना करके उसको जोड़ देंगे। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो ये क्या होगा, इसमें दहाई अंक में 10 से गुना, फिर प्लस इकाई अंक में 1 से गुना करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और इसीलिए मेरा अवेष्ट संख्या जो हो गया वो हो गया 10y प्लस x। अब हम लोग क्या करते हैं, तो सवाल करते हैं, क्योंकि यहां तक का काम हो गया। अब आइए प्रश्न से क्या लेना है, इसमें हमेशा सवाल को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, प्रॉब्लम तो बाद में बनेगा, नहीं बनेगा चलेगा, लेकिन पहले आप सवाल समझ जाइए। सवाल पहला क्या है कि जब इस संख्या के अंकों के योग, जब इस संख्या के अंकों के योग, बताइए अंकों का योग क्या होगा, अंक क्या है मेरा, अंक है x और दूसरा क्या है y। तो अगर अंक x है और y है तो उसका योग क्या होगा बोलिए, हाँ x प्लस y, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या है, से विभाजित की जाती है जब इस संख्या को, किसको, संख्या को, संख्या कौन है 10y प्लस x, जब इस संख्या को यानी 10y प्लस x को अंकों के योग से यानी x प्लस y से विभाजित की जाती है, भाग लगाया जाता है, 6 प्राप्त होता है भागफल और शेष कुछ नहीं बचता, यानी शेष क्या हो गया 0। अब बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, S+ हम लोग लिखते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं भाज्य, याद है ना आप लोग को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग भागफल। ये क्या है मेरा भाजक, और नीचे जो घटाक मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग शेष फल, याद है। और एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, भाज्य, हाँ सही जा रहे, बोलिए बोलिए, भाज्य बराबर क्या होगा बोलिए, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, सही है ना। ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको, चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग जानते हैं ये सब है। अब ध्यान दीजिए कि हमको भाग देना है इसमें, किसमें, संख्या में, किस भाग देना है, संख्या में, यानी हमको
भाग देना है किसमें, तो संख्या में, हम संख्या में भाग देंगे। संख्या क्या है मेरा, तो संख्या हमारा है वो है 10y प्लस x। कोई दिक्कत आपको, संख्या कितना है मेरा 10y प्लस x, भाग किससे देंगे, अंकों के योग से। अंक क्या है आपका x और क्या है y, योग क्या होगा उसका x प्लस y। तो जब संख्या को अंकों के योग से भाग दिया जाता है तब भागफल कितना मिलता है 6 और शेषफल क्या मिलता है हमको 0। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको दिखाते हैं हम आपको। और क्या, आइए फिर से देखते हैं हम लोग कि जब अंकों के योग से भाग दिया जाता है किसमें, तो संख्या में, तब हमको भागफल मिलता है 6 और शेषफल मिलता है 0। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इसमें भाज्य जो है वह हो गया 10y प्लस x और इसमें भाजक क्या हुआ, तो भाजक हो गया मेरा वह है x प्लस y। भागफल जो है, भागफल क्या हुआ, तो भागफल हो गया 6 और शेषफल क्या हुआ, शेषफल वह हो गया मेरा कितना, तो 0। और हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, तो इसके आधार पर इतना बराबर क्या होगा, इतना इंटू इतना प्लस 0। नहीं, तो हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। अब इसका ये यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ध्यान देते हैं अगर, तो ये है 10y प्लस x बराबर में होगा कितना, तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस शेषफल कितना 0। यहाँ से बढ़ाइए आगे इसको, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x 6x प्लस 6y। फिर इसको इधर ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 6x प्लस 6y, इधर जाके सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10y माइनस x बराबर 0। अब 6x में अगर x घटा दीजिए कितना बचेगा 5x, बहुत अच्छा। और यहाँ माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा समीकरण 1। तो हम इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं, दूसरा हमको क्या करना है। देखिए दूसरा क्या कहता है कि यदि संख्या से, किससे, संख्या से, अंक से नहीं, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, तो चलिए संख्या ढूंढते कहाँ पे है, तो देखिए ये आपका संख्या, संख्या क्या है मेरा, तो 10y प्लस x। तो कहता है यदि संख्या से कितना घटाना है 9, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, तो घटा दिया। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है कि यदि संख्या से 9 घटा दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं। किसके अंक पलटते हैं, संख्या के। संख्या था क्या मेरा, तो संख्या था मेरा 10y प्लस x, संख्या था मेरा 10y प्लस x, लेकिन यहां कह रहा है कि जैसे ही आप इस संख्या में 9 घटाइएगा, जैसे इस संख्या में आप 9 घटाइएगा, संख्या का अंक क्या होगा, पलट जाएगा, यानी x उठ के आ जाएगा y के जगह पे, y चला जाएगा x के जगह पे। जरा इसका स्थान पर बदलिए तो 10y प्लस x जो है, जब इसका जगह बदलिएगा क्या हो जाएगा 10x प्लस y, उसको लिखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 10x प्लस y। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो और 10y प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 10x प्लस y। अब सब उधर भेज दीजिए, तो वहां पहले से क्या था 10x प्लस y, ये प्लस वाला है उधर जा क्या होगा माइनस, यानी माइनस 10y, ये प्लस x हो जाए क्या होगा माइनस x, और माइनस 9 इधर ही रह जाएगा, ये माइनस 9। और फिर घटाइए आगे, तो यहाँ से आपका होगा 9x माइनस 9y
इज इक्वल टू -9। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, सब में सबके सब में LHS और RHS, सब में कॉमन क्या है 9। अगर हम लोग 9 इधर से कॉमन ले तो जब कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गया दूसरा। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लगा रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, तो गुणांकों की अदला बदली करते हैं। हम इसमें x को काटना चाहते हैं, तो बोलिए पहले में x का गुणांक कितना है, तो 5, और दूसरे में कितना 1, उल्टा कर देंगे, यानी समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 5। समीकरण 1 में 1 से एवं समीकरण 2 में 5 से गुणा कर। अब ध्यान दीजिए, इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन क्या है प्लस है, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाने पर। अब आइए गुणा कीजिए, तो यहाँ हो गया 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से गुणा होने से कुछ नहीं बदलेगा। जब से 5 गुणा कीजिएगा तो 5x माइनस 5y इक्वल टू -5। अब घटाते हम लोग, तो माइनस प्लस और प्लस, x कैंसिल, यहाँ पे बचा y बराबर 5। इसका मतलब हमको जो है यहाँ पे y का मान कितना मिला 5। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इस बार y को खत्म करने के लिए जुगाड़ लगाते हैं हम लोग। तो y का गुणांक 4, इसमें y गुणांक 1, फिर उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 1 से एवं समीकरण 2 में 4 से गुणा कर। अब ध्यान दीजिए कि दोनों का साइन फिर सेम है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, गुणा कर घटाने पर। ये गुणा कीजिए, तो 5x माइनस 4y बराबर 0। दूसरे समीकरण में आप जैसे ही 4 से गुणा कीजिएगा क्या होगा, देखिए तो आपका हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर -4, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस। तो इस बार क्या हो गया, y कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x, तो यहाँ हुआ 4, यानी x का मान कितना मिला हमको, तो 4, और y का मान 5। अब सवाल ये है कि हमको क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। आइए, इसीलिए संख्या बराबर क्या था मेरा, तो 10y प्लस x, यानी 10 इंटू वाई का मान 5 प्लस x का मान कितना 4, यानी हो गया 50 प्लस 4 यानी 54। यानी हमको क्या दिखा कि मेरा जो संख्या है यहाँ पे वो हो गया 54। अब हम बता रहे हैं ये कि हम जो x का वैल्यू निकाले वो सही है या गलत, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो पहला समीकरण कौन सा था, तो पहला था मेरा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सही का माना जाएगा xy जब यह समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी LHS RHS आपस में क्या हो जाए बराबर। तो रखिए, यानी और 5 इंटू एक्स की जगह पे कितना 4 और माइनस y की जगह 4 इंटू इसकी जगह पे 5 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होता है आगे देखिए, तो और 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। हम क्या देखते हैं कि मेरा समीकरण 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अभी तो दूसरा भी चेक करना, हो सकता है फेल हो जाए। चलिए देखिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, x का वैल्यू कितना है तो 4 और y का वैल्यू कितना है तो 5, यानी हम क्या देखते हैं -1 इक्वल टू -1, यानी मेरा x और y दोनों वैल्यू क्या है तो सही है। अब हम आपको चौथे टाइप के प्रॉब्लम में आपका जो प्रॉब्लम होगा वो 20 से 23 तक है। तो यानी ये सवाल जब बनाइएगा तो आपको किस कॉन्सेप्ट का जरूरत है, क्या चीज आपको जानना है, को भिन्न के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि भिन्न क्या, तो भिन्न होता है अंश बटे हर, यानी ये जिस प्रकार से कि दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई जरूरी था, उसी प्रकार से भिन्न में अंश और हर दोनों का होना आवश्यक है। यानी क्या समझे आपको जब कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम मिले जिसमें कि भिन्न कहा जाए, जैसे ही आप भिन्न सुनिए
आप सबसे पहले उसमें अंश मान लीजिए और हर मान लीजिए, बाकी सवाल बाद में पढ़ा जाएगा। जैसे ही आपको भिन्न दिखाई दे, यानी आप भिन्न जैसे लिखा हुआ देखते हैं, आप क्या कीजिएगा, उस समय अंश को भी मान लीजिएगा और हर को मान लीजिएगा और उसके बाद उससे भिन्न बना लीजिएगा, तब जाके उसके बाकी के सवाल को पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको ये प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन, किसी भिन्न, क्या पढ़े हम, भिन्न, तो बाकी सब पढ़ना ही नहीं। माना कि भिन्न का अंश x एवं हर y है। मान लिए कि मेरे पास जो भिन्न है उस भिन्न का अंश हम मान लिए x और हर क्या मान लिए y। इसलिए भिन्न जो आपका होगा, भिन्न बराबर क्या होता है, तो अंश बटे हर। अब इससे मेरा भिन्न जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, तो x बटे y। यानी यहां तक का सारा काम आपको बिना पूरे सवाल को पढ़े करना है, सिर्फ भिन्न जैसे ही पढ़िएगा आपको यहां तक आ जाना है। अब इसके आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्या कर रहा है, तो पहला हम लोग ध्यान देते हैं, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग। पहला पॉइंट है इतना दूर तक ही, ऐसे तो स्टेप आपका आगे तक है, लेकिन हम पहले यही कर देते हैं कि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग, योग माने जोड़। तो अंश क्या है आपका, अंश है आपका x और हर क्या है आपका, तो हर है आपका y। कहता है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग, यानी x प्लस y n होगा। तो प्रश्न से मेरा पहला कंडीशन हो गया x प्लस y, ये पहला हुआ। बाद में क्या होगा देखा जाएगा। किसी भिन्न के अंश और हर का योग, तो अंश और हर का योग y, ये एक काम मेरा हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। उसके हर के दुगने, हर के दुगने, हर कौन है, y है, x नहीं ना है, हर के दुगने यानी 2 है, हर के दुगने यानी 2 है, से 3 कम है। अच्छा बताइए, अगर आपके पास 10 रुपया है और हम कहने तुमको 3 रुपया कम कर लेना, तो क्या कीजिएगा, 7 रुपया रखिएगा ना, 7 कैसे लाइएगा, 10 में 3 घटा के। तो यही कहता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि उसके हर के दुगने से 3 कम, हर के दुगने से 3 कम, यानी हम हर में 2 से गुना करके 3 को घटा देंगे। अगर कहता ज्यादा तब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कम कहे तो घटा दीजिए और अधिक कहे तो जोड़ दीजिए। यहां कहता हर के दुगने से 3 कम है, कौन। अब हम एक बार पूरे स्टेप को पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है, यानी मेरा पहला क्या हुआ कि किसी भी भिन्न के अंश और हर का जो योग है वह उस हर के दुगने से 3 कम है। यही मेरा पहला। अब इस पहले स्टेटमेंट की वजह से हम इसको क्या करते हैं, पहले नॉर्मल तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कीजिए, तो यानी और x प्लस वाई बराबर 2y माइनस 3। आप वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए, तो x प्लस वाई, ये 2y प्लस इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 2y बराबर माइनस 3। फिर आगे बढ़ाइए इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये हो गया मेरा पहला समीकरण पूरा। अब हम लोग इसके दूसरे स्टेप पे ध्यान देते हैं कि यदि अंश एवं हर, यदि अंश एवं हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए,
यानी नया अंश जो मेरा है पुनः, ध्यान दीजिएगा, पुनः पहले अंश कितना था हमारा x, ये पहले वाला है, लेकिन इसके हिसाब से हमको क्या करना है, तो अंश और हर दोनों को एक एक कम कर देना है, यानी इसमें घटा देना है। तो बताइए पहला आपका अंश है, पहले आपका अंश था कितना x, अब क्या होगा, अब आपका हो जाएगा, घटा दें इसमें तो x माइनस 1। इसी प्रकार से अगर कहता अधिक तो प्लस कर देते हम, फिर कहता हर भी, अगर अकेलांश नहीं हर भी, अंश और हर दोनों एक एक क्या होता है, कम हो जाता है, तो नया वाला हर क्या होगा, तो नया वाला हर हो जाएगा y माइनस 1। कोई दिक्कत? आइए फिर आगे देखते हैं कि यदि अंश एवं हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए तब अंश जो है वह हर का आधा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंश हर का आधा हो जाता है, यानी अंश जो है वह हर का आधा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता इस स्थिति में जब ऐसा कर लेते हैं तब अंश जो है वह क्या होगा, तो हर का आधा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अंश आपका ये नया वाला अंश ये x माइनस 1 है और नया वाला हर कौन है, y माइनस 1 है। तो ये नया वाला घटाने के बाद की बात हो रही, पहले की बात नहीं हो रही है आपके साथ, यानी आपको पीछे याद नहीं रखना है, आगे बढ़ो पीछे मत मुड़ो। तो अब कह रहा है आपको कि अंश जो है वह हर का आधा हो जाएगा। जरा सोच के देखिए, अंश अगर हर का आधा का मतलब क्या हुआ कि अंश अगर 5 है तो हर कितना होगा 10, हर कितना होगा 10, तब ना होगा आधा अंश हर का। बहुत सुंदर, जल्दी मत कीजिएगा यहाँ। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा, इसको हम लोग मिटाते हैं, आपको समझाने के लिए था। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दिए सबसे, 2 इंटू एक्स 2x, 1 से यहाँ इतना, और यहाँ y माइनस 1। फिर इसको आगे लेते हैं तो 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2, यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर 1। ये चौथे टाइप का सवाल है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आपको वज्रगुणन विधि से बना के सिखाते हैं। वज्रगुणन विधि में हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, तो जो समीकरण होता है उसका RHS क्या बना लेते हैं, 0, तो ये बना लेते हैं इसको। तो पहला हो जाएगा मेरा x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। यानी दोनों के दोनों समीकरण ही मेरा, उसका RHS क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम उस व्यवस्था को सिर्फ आपको दिखाएंगे, लिखेंगे नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो x लिखते हैं, याद है ना, x लिखते हैं। अब x को क्या करते हैं हम लोग, ढक देते हैं, याद कीजिए। तो पहला समीकरण में जब आप x को गायब कीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा माइनस वाई प्लस 3, बचेगा ना। और नीचे वाला में x गायब कीजिएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाई माइनस 1। हम लोग एक्स वाई तो लिखते नहीं है, तो यहाँ नहीं कुछ तो एक होगा, यानी इसमें क्या काउंट होगा, तो इसके लिए काउंट होगा माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1, सही ना। देखिए ध्यान से, माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1। अच्छा, पहला हम क्या करते हैं, पहला वाला टर्म मेरा काम होता है, याद कीजिए, ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखिए लिखते हैं इसमें लिखेंगे हम माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, अपने मन से क्या देंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे हम 3 इंटू माइनस 1। ये किसका काम हुआ, x का। आप किसका करेंगे हम, y का। कीजिए, तो जरा गौर कीजिए, जब पहले समीकरण से y गायब कर दीजिएगा, क्योंकि खत्म, आपको मान लेना गायब हो जाता है। तो जैसे y को आप गायब मान लीजिएगा, यानी इसको भूल जाइए, तो क्या आपके पास बचता है, आपके पास आता है x प्लस 3। उसी ढंग से नीचे क्या मिलता है आपको, तो नीचे मिलता है 2x माइनस 1। यानी अगर हम x को नहीं लिखें, दोनों में गुणांकों केवल लिखें, तो क्या होगा, यहाँ होगा 1, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ माइनस 1। अब रूल याद कीजिए, रूल में क्या करते थे आप, इस बार करते थे नीचे से ऊपर। तो कीजिए, यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए, तो 2 इंटू 3, फिर अपने मन से माइनस, और 1 इंटू माइनस 1। अब क्या करते हैं, अब हम लोग कांस्टेंट देखते हैं।
तो कांस्टेंट दे दिए। अब जैसे ही कांस्टेंट के लिए हम एक इस्तेमाल किए, अब क्या होगा, ये कांस्टेंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए आपका बचेगा x माइनस वाई, और नीचे क्या बचेगा, देखिए वो भी, तो नीचे होगा 2x माइनस वाई। हम लोग x y तो लिखते नहीं है, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस 1 2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो करिए इस बार फिर ऊपर से कहाँ आ जाएंगे हम लोग, नीचे, तो इसमें क्या होगा, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1। अब देखिए इसको चेक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इसको डायरेक्ट इतना लिखना नहीं तो कैसे बनाएंगे, ऐसे हाथ से इसको ढकिए, हाथ से इसको ढक लीजिए, और ये देखिए यहाँ माइनस 1 3, यहाँ माइनस 1 1, ऐसे गुना हुआ, यानी माइनस 1 इंटू माइनस 1, फिर उठने में से माइनस 3 इंटू माइनस 1, ये डन हो गया। इसमें आइए अब हम इसको ढक देंगे, जैसे इसको ढकेंगे तो यहाँ उल्टा होता है, नीचे से ऊपर जाएगा, इस बार 2 इंटू 3 देखिए पहले, फिर 1 इंटू 1 वो हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस बार हम ढक देंगे इसको कांस्टेंट को, तो 1 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू आपका माइनस 1, यानी इतना अगर आप ध्यान रखिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से क्या होगा आपका, तो और एक्स बार माइनस माइनस प्लस यानी 1, फिर माइनस माइनस प्लस यानी 3, फिर आगे चलिए y यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस यानी इतना, फिर वहाँ ये 1 बाय माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया x बाय 4, यहाँ हो गया y बाय 7, यहाँ 1 बाय 1। उसके बाद क्या करते हैं कि बारी बारी से सभी टर्म को कांस्टेंट के बराबर कर लेते हैं। तो आइदर x बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 1, इससे x का वैल्यू कितना 4, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे y बाय 7 इक्वल टू 1 बाय 1, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा 7। अब हमें ये जानना है कि हम जो बना है वो सही है गलत, तो क्या करें इसके लिए, इस वैल्यू को हम समीकरण में रख के चेक करेंगे कि मेरा सही है या गलत। तो चलिए पहला प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है मेरा, x माइनस वाई बराबर माइनस 3। बोलिए x का मान कितना 4, y का मान 7, यानी आपका हो गया 4 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3, यानी माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। एक ही तो पहला समीकरण चेक किया, हम दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, रखिए यहाँ 2 इंटू 4 माइनस 7 इक्वल टू 1, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, यानी 1 इक्वल टू 1। हम क्या देखते हैं कि मेरा जो एक्स वाई का जो वैल्यू मिला हमको वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वो जैसे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि हम प्रॉब्लम सही बना।